हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी तक नहीं करा है तो आप लोग एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करो। आई होप यहाँ पे आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है ना। इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मेंबरशिप आप लोग लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन बटन क्लिक करके आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हो। अलग अलग कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है। चलो इसी के साथ अब आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। A21 और A7 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 21st टर्म और 7th टर्म दिया हुआ है। अब इसमें हमसे पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल कर बताओ क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है गिवन है हमारा। A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। तो यहां से पहले ये बताओ कि A21 मतलब 21th टर्म कौन सा होगा। 21th टर्म होगा A प्लस 20B। अगर आप लोगों को याद होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म, तो ये चीजें आसानी से हो जाए। मैं इससे यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ आपको। ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड लास्ट टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे आप लोग तो जो टर्म मान लो फर्स्ट टर्म है या फिर सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 है। मतलब जो भी टर्म्स कर रहा है उससे एक कम है डी का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर 20 टर्म है तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 21st टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी के साथ ये क्या होगा a प्लस 7 है तो ये यहाँ पे क्या होगा 6D होगा इक्वल टू 84। यानी कह सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, एक कम, मतलब n-1 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या हो जाएगा a प्लस 20D माइनस का एक और ये माइनस का 6D मिलकर एक क्या देगा 84। ए से ये कैंसिल आउट हो गया। 20 माइनस 6 कितना होगा 14D और ये हो गया हमारा 84। डी की वैल्यू कितनी आएगी 84 अपॉन 14 और ये 6 निकल कर कैंसिल आउट हो गया। यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 6 निकल कर आ गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन यही आप लोगों को टफ लगेगा। तो प्लीज ध्यान देना ये सब। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3-4 चीजें ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज कैसा होता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद हमारा एक होता है एसन, जैसे मैं रिकॉल करवा देता हूँ। एसन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू a प्लस एल, एक तो ये होता है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हमें डायरेक्ट पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज एक सेकंड फार्मूला है एन इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा ये सेकंड फार्मूला है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो ये दो फार्मूला और फर्स्ट होता है लास्ट टर्म, यानी कि a इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक कॉमन डिफरेंस का कैसे लिखते हैं ct, nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमारा मैथमेटिक प्रोग्रेशन में इस्तेमाल होता है। तो ये छोटे छोटे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। मैं बीच बीच में सारी चीजों को रिकॉल करवाते रहूंगा, तो प्लीज आप लोग यहाँ पे बने रहो और क्वेश्चंस खुद से भी करने की कोशिश करो। देखना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या कहा गया लास्ट से, यानी कि यहाँ से क्या करना है हमें 9th टर्म फाइंड करके दिखाना है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, मैं लिख दे रहा हूं nth टर्म फ्रॉम एंड। तो ये क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। इसमें देखो स्टार्टिंग से करोगे तो क्या होगा
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन एंड से करोगे तो l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। तो चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये जो मैं 4-5 पॉइंट आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों पांच जो 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को, वो आप लोग ध्यान में रखना, या फिर कह सकते हैं इसको बिल्कुल फिट कर लो माइंड में। एपी क्या दिया हुआ है? एपी हमारा दिया हुआ है 5, 9, 13 एंड लास्ट टर्म इसमें दिया हुआ 185। तो यहाँ से जो जो दिया हुआ है देख लो। फर्स्ट ए क्या दिया हुआ है 5, फिर एल क्या दिया हुआ है 185, और कुछ कौन सा रहा है nth टर्म, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 9। और भी कुछ चाहिए? और कॉमन डिफरेंस देखो, सी डी कितना दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि ये हो गया 4। अब यहां से जो पूछा गया है 9th टर्म फ्रॉम द एंड, 9th टर्म फ्रॉम द एंड, तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या हो जाएगा l प्लस l माइनस n माइनस वन इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है 185 माइनस n का वैल्यू 9 है, 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 4 है। ठीक है, इसे देखो 185 माइनस 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 इंटू 4 कितना हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लिखो 185 माइनस 32, यानी कि ये माइनस होने के बाद कितना आ गया 153। तो ये 9th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि एंड से आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आई होप आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ में शेयर भी कर देना। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इसमें पहला तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, और सेकंड जो है ट्रायंगल्स का है। ट्रायंगल्स में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है ये आप सबको पता होना चाहिए, और उसी की मदद से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को रोटेट करवा देता हूँ, आई होप हाँ अब सही है। हाँ चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। और सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार अच्छे से रीड करो और समझने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा क्या गया है और आप लोग को आंसर क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल क्या है एपी के फॉर्म में। तो इसको सबसे पहले अज्यूम कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट एंगल्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो ये 3 एंगल हमारा हो गया, और ये क्या कह रहा है कि तीनों एपी में, एपी में अगर है तो इसमें a और d फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होता है तीनों साइड तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इन तीनों को ऐड करके 180 डिग्री यहाँ पे लिख दिए। तो ये d से d कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a कितना होता है 3a इक्वल टू 180, और a का वैल्यू कितना आ गया 180 अपॉन 60, यानी कि 3 हो गया। सॉरी यहाँ पे 3 डिवाइड मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये हो गया 60। एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है द लीस्ट बीइंग द हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी कि जब सबसे छोटा एंगल है वो बड़े एंगल का आधा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी जो सबसे छोटा है इज इक्वल टू a प्लस डी अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन में क्या है, इसके बाद क्या करेंगे यहां से इसे मल्टीप्लाई करो 2a माइनस 2d इक्वल टू a प्लस डी। इसे चाहो तो आप लोग इस तरफ ला सकते हो, या फिर यहां से 60 डिग्री यहाँ पुट करो। यहाँ पे हो गया, इसे लाओ इधर
2a माइनस ए इक्वल टू डी प्लस 2d हो गया। अब इसे नोट डाउन आई होप कर लिए होगे आप लोग, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। और आप लोग इतना टाइम मिले आप लोग को प्रैक्टिस करने का, आप लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करें और जो चीजें पढ़ाई आप लोगों का हो चुका है उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और यहाँ से क्या हो गया, a इक्वल टू 3d, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आई होप। a इक्वल टू 3d कैसा है, यहाँ से मैंने ऊपर लिखा है। अब a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं 60 डिग्री पुट कर रहा हूँ। 60 इक्वल टू 3d यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया, 60 अपॉन 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों एंगल हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ए भी पता है डी भी पता है। तो फर्स्ट एंगल कितना होगा, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल्स कह रहा है, तो फर्स्ट एंगल हमारा हो गया, फर्स्ट एंगल ए माइनस डी यानी कि 60 डिग्री माइनस 20 कितना हो गया, 40 डिग्री। सेकंड एंगल कितना होगा, सेकंड एंगल हमारा होगा ए जो कि 60 डिग्री के बराबर है। फिर थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल हमारा ए प्लस बी हो गया यानी कि 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री यानी कि ये हो गया हमारा 80 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर देना, मैं इसको फिर से करवा दूंगा अगले सेशन में, अगले जो भी डाउट्स आप लोगों के आएंगे। तो इस क्वेश्चन को दो प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल हुआ, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कंडीशन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमने डी का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। इसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आप लोगों को, फाइंड वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। मतलब हमें ये चेक करके बताना है कि क्या माइनस का 150 जो है इस गिवन एपी का टर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो ठीक है ना, चलो इसको आई होप लिख लिए होगा आप लोग। तो इसको मिटा रहा हूँ और आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से यहाँ पे लिख रहे हो, चैनल के साथ लगातार जुड़े रहो आप लोग। आप लोगों के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ताकि एग्जाम में आप लोग अपना बेस्ट देकर आओ और बेस्ट नंबर स्कोर करो। अभी आप लोगों का क्रूशियल फेज है, तो आप लोग कहीं भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व मत होना जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट हो अननेसेसरी का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या है ये देखो आप, एपी इक्वल टू हो गया 17, ये हमारा 12, 7, 2 और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। एक टर्म दिया हुआ है एन इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 150। तो देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे आता है एन की फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट मैंने लिखा था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 150। तो ए का वैल्यू हमारा देखो फर्स्ट टर्म कितना है 17 है, एन हमें नहीं पता है, और डी का वैल्यू 12 माइनस 15 17 कितना होगा माइनस का 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस का 5 इक्वल टू माइनस 150। नेक्स्ट देखते हैं -5 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया -150 माइनस 17। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 167 अपॉन माइनस का 5, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे अगर ध्यान दो आप लोग तो n इक्वल टू क्या आ रहा है 167 अपॉन 5 प्लस का 1। अब क्या ये जो है नेचुरल नंबर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 5 से। तो जब नेचुरल नंबर नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होता है नेचुरल नंबर होता है, तो ये एपी का टर्म नहीं होगा। देयरफॉर 167 अपॉन 5 प्लस 1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, therefore it is a not the term of the AP। लास्ट में लिख लेना आप लोग। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने किया हुआ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन कैसे हुआ ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। एपी का फॉर्मूला मैंने सिंपल सा लगाया है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है, साथ में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और जो लास्ट टर्म दिया हुआ है इसमें एन का वैल्यू दिया हुआ है वो हमें चेक करना है।
इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करना, जो कि क्या पूछा गया, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 109, मतलब एपी का कौन सा टर्म्स होगा, 109 होगा। इसमें भी सेम सेम प्रोसीजर है और नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों से पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एन का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग है, एक दो क्वेश्चन सिमिलर भी मिलेगा आप लोगों को, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग प्लीज देखना, ध्यान से करना ये सारी चीजें, किस तरह से पूछा जाता है, कैसा पैटर्न होता है पूछने का, क्वेश्चन किस लेवल का आता है, यहाँ से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। एपी क्या दिया हुआ है देखना आप लोग ध्यान से, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 4 9 11 9 का 14 है, 14 19 और ये, और एक साथ में दिया हुआ है ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 109। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए इक्वल टू 4, डी इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 4 यानी कि 5। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। नाउ ए इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूछा क्या गया है, एन का वैल्यू पूछा गया है, कौन सा टर्म हमारा 109 होगा, तो 1 इंटू 9 हो गई, और फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारा 4 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस 5 है, यहाँ पे 4 हो गया, प्लस में n माइनस 1 इंटू 5, 4 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 109 माइनस 4 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 हो गया। यहां से देखो एक 105, इसे इस तरफ लेकर आओगे तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, यानी n माइनस 1 हो गया, 5 से कितनी टाइम्स में कैंसिल हो गया 21। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 21, देयरफॉर n का वैल्यू कितना आएगा 21 प्लस 1, और n हमारा 22 निकल के आ जाएगा, यानी कि क्या होगा 22nd टर्म जो होगा, यानी कि 22 टर्म जो होगा 109 होगा इस गिवन पे, ठीक है ना। तो हमें जो पूछा गया था हमने फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था कि कौन सा टर्म 109 होगा। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेते हो, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो देखते हैं क्या है लिखा हुआ, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। इसमें थोड़ा सा अलग पूछा गया है, इसमें क्या है बीच में तो बाकी फर्स्ट लाइन सही दिया हुआ है, लेकिन सेकंड लाइन में क्या कर दिया इसने, प्रूव करने वाला क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रूव करना है और कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफी बार रिपीट किया गया है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करना। देखो क्या है, फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, यानी कि फोर्थ टर्म इक्वल टू क्या है 0 है। फोर्थ टर्म क्या होता है ए प्लस 3d इक्वल टू 0। डन। इसमें क्या गया, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स द 11th टर्म, यानी कि 25th टर्म क्या होगा इक्वल टू 3 इंटू क्या प्रूव करना है 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, इस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 25th टर्म क्या होगा, a प्लस 24d इक्वल टू 3 इंटू ये क्या हो जाएगा a प्लस कितना होगा 10d, समझ गए। 10th टर्म क्या होगा a प्लस 10d, तो यहां से आगे सॉल्व कर लो, a प्लस 24d इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3a प्लस 30d। अब यहां से ध्यान देना कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे a का इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं माइनस का 3d, यहां से हम ऐसे पुट कर सकते हैं a इक्वल टू माइनस का 3d, यहाँ से फर्स्ट लाइन से ही आ गया, तो यहाँ पे माइनस का 3d प्लस का 24d इक्वल टू 3 इंटू माइनस का 3d प्लस 30d। यहाँ पे देखना क्या आएगा, यहाँ से माइनस करोगे तो 21d हो गया ये,
यहाँ से माइनस करोगे तो 3 3 9, 30 माइनस 9 कितना आएगा 21। तो हेंस क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा जो गिवन कंडीशन था क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि हाँ क्या है 25th टर्म जो है थर्ड टर्म के बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो जल्दी से, मैं साइड हो जाता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आसान है। इस अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन देखो तो इससे एक ऊपर के लेवल का है, फिर इसमें आसान चैप्टर जो 10th क्लास में पढ़ने हैं वो है आपके ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री तो हार्ड चैप्टर है, बट यहाँ पे एपी जो है, या फिर आपका कह सकते हो दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा कह सकते हो मोड मीडियन मीन वाला स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, वो सारे चैप्टर्स जो है आसान आसान चैप्टर्स है। तो ये सारे चैप्टर्स को आप लोग आराम से करके जाना। इनमें से फिक्स क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, स्टैटिक से क्वेश्चन एक आने ही आने 5 नंबर्स के। तो ये सारे जहां आप लोग का स्कोरिंग एरिया है वहां पे आराम से करके जाना। तो चलो आज का अगर आप लोग देख लियो तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो आगे की चीजें, साथ में नई चीजें जो आप लोग प्रैक्टिस करते समय कुछ नया है नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। साथ में अगर कुछ चीजें बुक्स में एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर में या फिर RD शर्मा, ML अग्रवाल किसी भी बुक से सॉल्व करते हो आप लोग, वहां पे आप लोगों को डाउट आता है तो भी आप लोग पूछ सकते हो, कहीं भी रहूंगा मैं आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है, चलो तो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।